अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक चार्ज क्यू शक्ल में दिखाया गया है, ये पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ करके बाहर की जानब आ रही हैं। इसकी वजह से किसी पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हम बनाना चाहते हैं। तो पोटेंशियल का फार्मूला हम पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से बनाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पीछे हमने पढ़ी कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये जो ए से बी तक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए या किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये दो पॉइंट्स शक्ल में दिखाए गए हैं, एक ए है और एक बी है। चार्ज का ए से डिस्टेंस आर ए है, बी से डिस्टेंस आर बी है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला पीछे हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू W ओवर Q नॉट। तो स्टूडेंट्स, जब हम चार्ज को ए से बी तक लाएंगे तो जैसे जैसे हम करीब आएंगे इस पर जो फोर्स लगेगी उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का फार्मूला ये होगा। ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे हम चार्ज के करीब आते जाएंगे हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आर बढ़ेगा, आर कम होगा, फोर्स इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी फ़ोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। फ़ोर्स कांस्टेंट ना हो, आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा कि फ़ोर्स कांस्टेंट ना हो तो पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। इस केस में भी फ़ोर्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ए से बी तक आते हुए डिस्टेंस कम होगा, फ़ोर्स ज़्यादा होगी, तो इसलिए फ़ोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए कांस्टेंट फोर्स ना होने की वजह से हम डिस्टेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। हर टुकड़े का अलग अलग वर्क फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करके या ऐड करके टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी निकलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला W और Q नॉट। एक छोटे से टुकड़े की ये वाला डिस्प्लेसमेंट फ़र्ज़ करें DS हो तो छोटे से टुकड़े का वर्क होगा F.ds और तमाम छोटे टुकड़ों के वर्क को ऐड करके या इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकलेगा फ्रॉम ए टू बी। ये बनेगा ओवर ये हो जाएगा Q नॉट। यहाँ पर हम लिमिटें भी लगा सकते हैं ए टू बी, या आगे जाके हम लिमिटें यूज़ करेंगे। तो F की वैल्यू यहाँ हमें दर्ज करनी पड़ेगी। फोर्स स्टूडेंट ये याद रखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो होता है F ओवर Q नॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स आपने पढ़ा होगा पीछे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स फिर Q नॉट इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स Q नॉट E के इक्वल होगी। हमारे इस केस में जो फ़ोर्स है वो इसके अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टेस्ट चार्ज है उस पर इधर फोर्स लग रही है और हम इसको इधर लाना चाहते हैं, इधर ए से बी की जानब। तो हमारी फ़ोर्स इस फोर्स के अपोजिट होगी। वैल्यू इतनी ही होगी क्योंकि हम इक्विलिब्रियम के साथ लाना चाहते हैं, तो वैल्यू इतनी होगी मैग्नीट्यूड यानी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो F जो है इस केस में -Q नॉट E के बराबर होगी, जो हम यहाँ दर्ज करेंगे। तो हमारे पास फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बनेगा। ये देखें, डेल्टा V इंटेग्रल F की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -Q नॉट E डॉट DS, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय वही Q नॉट। Q नॉट से कट गया। डेल्टा V का फार्मूला बनेगा -E डॉट DS। तो स्टूडेंट E डॉट DS को स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूले के तहत खोलेंगे।
ए डॉट बी होता है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये देखें ई और डी एस एक दूसरे के अपोजिट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की जानब है और हमारा डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ इनवर्ड है, दोनों अपोजिट हैं, तो इनके दरमियान में एंगल 180 का होगा। डी एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है शॉर्ट इंटरवल का, वो ई के अपोजिट है क्योंकि ई की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की जानब है और डी एस की इनवर्ड है, तो ये अपोजिट है, इनके दरमियान में एंगल थीटा 180 का होगा। ये वही ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा 180 का है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस ई डी एस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें, ये डी एस की जगह अगर हम डी आर लिखेंगे तो जैसे जैसे हम ए से बी तक आ रहे हैं डिस्टेंस आर कम होता जा रहा है, आर रिड्यूस हो रहा है। डी एस तो एक जनरल डिस्प्लेसमेंट था, अगर हम इस केस में उसको आर से शो करेंगे, जो डिस्टेंसेस यहाँ पर आर से शो किए हुए हैं आर ए और आर बी, उसमें अगर कन्वर्ट करना चाहें तो जब हम लेफ़्ट की जानब यानी ए से बी तक आएंगे तो आर कम हो रहा है, इसलिए इस केस में आर नेगेटिव का होगा, डी आर या डेल्टा आर जो है वो नेगेटिव का होगा, क्योंकि जैसे हम इधर आ रहे हैं आर की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए डी आर नेगेटिव होगा। ये इधर पुट करेंगे, ये माइनस ई डी आर हो जाएगा। और आर की अब हम लिमिटें लगाएंगे, इधर से इधर आ रहे हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये फ़ाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस आर ए है, फ़ाइनल पॉइंट का डिस्टेंस आर बी है, तो इसकी लिमिटें आर ए से आर बी की जानब होंगी। तो यहाँ पर हम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिटें वही इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल आर ए है, फाइनल आर बी है। ई का फार्मूला यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये इधर पुट करेंगे, डेल्टा वी की जगह यूँ भी लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस आ गया, लिमिटें आर ए टू आर बी हो गई। ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू हमने पुट कर दी, साथ डी आर वैसे आ जाएगा। तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लें, माइनस बी आर की पावर +2 ऊपर जाकर -2 इधर डी आर हो जाएगा, आर ए टू आर बी। तो ये -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर की पावर -2 का इंटेग्रल आर की पावर -1 और -1 होगा, लिमिटें आर ए टू आर बी होंगी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/r आर ए टू आर बी। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट आएगी आर बी, लोअर लिमिट होगी आर ए। तो ये फार्मूला बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। इसी अगर हम पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो बुनियादी फ़र्क पीछे हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की डेफिनेशन में ये था कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू बी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। यानी इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक, जहाँ हम बी कह लें, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल बनाने के लिए इनिशियल पॉइंट ए शुड लाई एट इन्फिनिटी। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए जो पॉइंट ए लाई एट इन्फिनिटी,
पॉइंट ए शुड लाई एट इन्फिनिटी, पॉइंट ए इन्फिनिटी पे होना चाहिए। फिर वो ए से बी तक का वर्क नहीं होगा, फिर वो इन्फिनिटी से जो ए से बी तक का वर्क नहीं रहेगा, इन्फिनिटी से बी तक वर्क हो जाएगा। अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पे हो तो फिर वो ए से बी तक का वर्क नहीं होगा, इन्फिनिटी से बी तक का वर्क होगा, और इन्फिनिटी से बी तक का जो वर्क है वही बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसी का रिलेशन हम निकालना चाहते हैं। यानी ये पॉइंट ए इधर कहीं इन्फिनिटी पे होना चाहिए, तो फिर ये वाला वर्क ए से बी तक का नहीं होगा बल्कि इन्फिनिटी से बी तक का वर्क होगा, और इन्फिनिटी से बी तक का जो वर्क है वो बी का पोटेंशियल कहलाएगा। उसी का फार्मूला हम बनाना चाहते हैं। तो अगर ए इन्फिनिटी पे हो तो आर ए किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन होता है। अगर हम चार को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो वहाँ हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इन्फिनिटी पे इधर नज़दीक लाएंगे तो फिर तो वर्क होगा। उस इन्फिनिट पॉइंट पे अगर चार को आगे पीछे करें तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि जैसे ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर चले जाएं तो वहाँ ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ख़त्म हो जाती है, इसलिए किसी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए कोई फ़ोर्स नहीं लगानी पड़ती। फ़ोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाएं, इन्फिनिटी से मुराद यहाँ पर आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाएं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ़ोर्स नहीं लगेगी। फ़ोर्स नहीं होगी तो फिर वर्क भी नहीं होगा। अगर वर्क ना हो तो फिर पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, वी ए ज़ीरो होगा। ये वैल्यू इधर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा वी ए, क्योंकि वहाँ फ़ोर्स नहीं होती, वर्क नहीं होता। तो ये बन जाएगा वी ए की जगह ज़ीरो आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ये वाला Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस RA की जगह इन्फिनिट हो जाएगा। ऊपर कोई भी टर्म हो, नीचे इन्फिनिट हो, तो आंसर ज़ीरो आता है। तो ये रिलेशन बनेगा रीअरेंज करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/RB। तो यहाँ स्टूडेंट एक ही पॉइंट रह गया बी। अगर दो पॉइंट होते ए और बी तो फिर हम डिस्टिंक्शन रखते हैं कि ये बी का पोटेंशियल है, ये ए का पोटेंशियल है, ये बी का डिस्टेंस है, ये ए का डिस्टेंस है। अगर रह ही एक गया तो फिर बी कहने की भी ज़रूरत नहीं। पोटेंशियल का फार्मूला ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। दिस इज़ रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q।